कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, आप चाहे 40 के हो जाओ, आप चाहे 60 के हो जाओ, आप चाहे 80 के हो जाओ, आप चाहे 100 के हो जाओ, आप चाहे 40 के हो जाओ, चाहे 60 के हो जाए, चाहे आप 100 के हो जाओ, पर एक चीज याद रखना, अपने घर के अंदर, अपने बंगले के अंदर वस्तु बढ़ाओ चाहे ना बढ़ाओ, पर अपने बंगले और अपने घर के अंदर अपना व्यवहार जरूर बढ़ाना। सोफा कम है ना, चलेगा। बर्तन कम है ना, चलेंगे। अलमारी में साड़ी कम है ना, चलेगी। जेवर कम है ना, चलेगा। चप्पल जूते कम है ना, चलेंगे। पलंग कम है, चलेगा। गादी तकिया कम है, चलेगा। बहुत सारा दिखावे का सामान नहीं है, चलेगा। घर में वस्तु कम होगी ना, चल जाएगा, पर घर में एक दूसरे के प्रति व्यवहार कम मत होने देना। अगर व्यवहार कम हो गया तो वो वस्तु किसी काम की। हमारा अपना व्यवहार क्या है? दुकान क्यों चलती है? जम के बोलो, दुकान कैसे चलती है? सामान से। सामान तो पड़ोसी के यहां भी भरा हुआ है। अरे बोलो जम के। फ्रिज पड़ोसी के यहाँ भी है, फ्रिज तुम्हारी दुकान में भी है। कपड़े पड़ोसी के यहाँ भी है, कपड़े तुम्हारी दुकान में। उसी कंपनी का, उसी वैरायटी का उसके पास भी है और तुम्हारे पास भी है। घड़ी की दुकान तुम्हारे पास भी है, घड़ी की दुकान उसके पास भी है। सोने चांदी की दुकान उसकी भी है, सोने चांदी की दुकान तुम्हारी भी है। बर्तन की दुकान उसकी भी है, बर्तन की दुकान तुम्हारी है। कपड़े की दुकान उसकी भी है, कपड़े की दुकान तुम्हारी भी है। चश्मे की दुकान उसकी भी है, चश्मे की दुकान तुम्हारी भी है। पार्लर उसका भी है, पार्लर तुम्हारा भी है। किस चीज से चल रहा? वस्तु से। सामान तो उसके पास भी है। तुमसे किसी सुनार की दुकान में जाकर देखना, सराफे की दुकान में जाकर देखना कि किसी सराफे वाले ने 4 मंजिल का शोरूम बना लिया, माल भी खूब भर लिया। और किसी सराफे वाले की दुकान एक छोटी सी गली में छोटी सी है, उसके यहाँ लाइन लग रही है और उसके शोरूम में मक्खियां उड़ रही है। सोना उसके पास भी है, सोना इसके पास भी है। चांदी उसके पास भी है, चांदी इसके पास भी है। कपड़ा उसके पास भी है, कपड़ा इसके पास भी है। सामान सबके पास में है। परंतु शिव महापुराण की कथा कर रही है, चाहे तुम्हारा बचपन हो, चाहे तुम्हारी जवानी हो, चाहे तुम्हारी अधेड़ी हो, चाहे तुम्हारा बुढ़ापा हो, तुम्हारे घर में वस्तु बढ़े ना बढ़े, सामान बढ़े ना बढ़े, पर तुम्हारा व्यवहार बढ़ना चाहिए। ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि दुनिया के लोग तुम्हारे पास में आए। दुनिया के लोग तुम्हारे पास में आए। अपने व्यवहार को बढ़ाइए। व्यवहार से क्या मतलब है? व्यवहार का मतलब क्या होता है? व्यवहार का मतलब है आपकी श्रेष्ठ वाणी, आपके मन का साफपन, आपकी निर्मलता, आपकी सत्यता और आपकी एकाग्रता। वस्तु बढ़ाने से घर में सुख नहीं है। आप भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हो, 1000 योजन दूर बैठकर भी अगर कोई गंगा महारानी को, माँ गंगा को याद करता है तो उसको वैकुंठ का वास मिल जाता है। ये भगवान विष्णु की विष्णु पुराण कहते हैं। और यदि पूरे ब्रह्मांड में जल, थल, अग्नि, आकाश कहीं पर भी बैठकर कोई भगवान शंकर को याद करता है तो उसका दूसरी बार जन्म ही नहीं होता है, तो परमात्मा के धाम में विराजमान हो। अब जरा विचार करो कि शिव नाम लेने में कितना कितना फल है। क्यों भगवान राम जी नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपते रहे? क्यों भगवान कृष्ण शिव नाम लेते रहे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपते रहे? क्यों? किस लिए? किसको नहीं दिया उसने?
बस जिसने अपने जीवन में मेहनत को छोड़ा नहीं है, अपने परिश्रम को छोड़ा नहीं है, भगवान ने उसको कभी छोड़ा नहीं, उसका हाथ पकड़कर उसको आगे बढ़ा दिया। एक ही नाम के ढेर सारे लोग पृथ्वी पर रहते हैं। अमित नाम देखा जाए तो अमित 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 ढेर मिलेंगे। विमला नाम देखा जाए तो विमला 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 ढेर मिलेंगे। रघुवीर 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 नाम के ढेर सारे हैं। कमलेश 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 नाम के ढेर सारे। एक नाम के ढेर सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं एक ही नाम के। फिर व्यक्ति की पहचान कैसे हो, श्रेष्ठ कैसे हो? कहा एक नाम के ढेर सारे लोग रहते हैं, पर व्यक्ति की रंगत, संगत और मेहनत व्यक्ति को अलग पहचान बना देती है। नाम भले एक जैसा हो, कमलेश नाम के ढेर सारे होंगे, प्रदीप नाम के ढेर सारे होंगे, विमल नाम के ढेर सारे होंगे, अमित नाम के ढेर सारे होंगे, विमला नाम के बहुत सारे होंगे, अनसुईया नाम के बहुत सारे होंगी, सावित्री नाम बहुत सारा होगा, मंजू नाम बहुत सारा होगा, कमलेश नाम बहुत सारा होगा। एक ही नाम के ढेर है, पर व्यक्ति को अलग पहचान मिली कैसे? एक उसकी रंगत, एक उसकी संगत और उसकी मेहनत। इस मानव शरीर में पानी और वाणी, इन दोनों का काम एक जैसा है। पानी अगर गंदा हो गया तो वो पीने के लायक नहीं रहता। फिर थोड़ा इंतजार करो। पानी गंदा हो गया तो उसको पी नहीं पाओगे, उसको फेंक दोगे, बेकार हो गया, गंदा हो गया, या थोड़ा इंतजार करो। पानी गंदा होने पर पीने के लायक नहीं रहता और वाणी गंदी होने पर बात करने के लायक नहीं रहती। मेरे शिव जी काय से रिश्ते, मेरे शंकर भगवान को चाहिए क्या? दो ही चीजें मेरे शंकर भगवान ने आपसे ली, एक पानी और दूसरी वाणी। शिव जी ने आपसे एक लोटा जल भी लिया और आपसे वाणी भी ली, श्री शिवाय। और किसी को रिझाना हो तो यही दो चीज जो शंकर भगवान को चाहिए, वही सारी जगत को चाहिए। पूरी दुनिया को आपसे कुछ नहीं चाहिए। जो शंकर भगवान मृत्यु लोक के देव अधिदेव महादेव, जो पृथ्वी के देवता हैं, देव अधिदेव महादेव जो इस मृत्यु लोक के देव हैं, जो उन्होंने संसार के लोगों से लिया, वही संसार के लोग भी आपसे लेना चाहिए। क्या क्या चीज ली है शंकर जी ने आपसे? दो चीजें ली, एक लोटा जल और मुख से निकली हुई वाणी, पानी और वाणी। पानी भी शिव जी ने लिया है और वाणी भी शिव जी ने ली। अब जगत को क्या चाहिए? जगत के लोगों को क्या चाहिए? जो शंकर भगवान ने आपसे लिया, पानी भी शंकर भगवान ने लिया
और वाणी भी। उसी तरह संसार के लोगों को भी आपसे कुछ नहीं चाहिए, संसार के लोगों को भी केवल दो चीज चाहिए। एक, कोई अतिथि तुम्हारे दरवाजे पर आए या किसी के प्राण छूट रहे हों तो जरा सा पानी उसको पीने को मिल जाए। अतिथि आए उसका सम्मान पीने के पानी से हो जाए, और अतिथि आए तो आपकी मीठी वाणी से उसका सत्कार हो जाए। बस ये दो चीजें चाहिए, जो शंकर को भी प्रिय है और जगत को भी प्रिय है। मेरे ओघड़दानी को, मेरे शंभू को, मेरे त्रिकालदर्शी को, मेरे कैलाशी विनाशी शंकर को भी बस यही दो चीज चाहिए। एक श्रेष्ठ तुम्हारी पानी की जो एक लोटा जल लेकर जा रहे हो उसमें आपका भाव शुद्ध हो, निर्मलता का हो, हृदय का हो, भक्ति का हो। और आप जब किसी से मिल रहे हो, भगवान का भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, तो आपकी वाणी शुद्ध। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा हो। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा हो, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। आज का जमाना उल्टा है कि वाणी तो बोलो, पर ऐसी बोल रहे हैं लोग, आपस में झगड़ा हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, अपशब्द कहे जा रहे हैं, ताने दिए जा रहे हैं, गालियाँ दी जा रही है, आड़े टेढ़े वचन बोले जा रहे हैं। उसमें श्रेष्ठता का भाव कहाँ रह गया? बोल मेरी जीवा हरि हरि, 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा हरि। ये जिह्वा एक ऐसी विचित्र है कि भजन का नंबर आ जाता है तो ये जीवान एकदम मौन हो जाती है, और भोजन का नंबर आ जाता है तो चिल्ला चिल्ला कितना अच्छा बना है, आज की चटनी तो इतनी अच्छी है, आज तो जो भाजी बनी, सब्जी बनी, इतनी बढ़िया बनी है, आज की खिचड़ी, आज का चावल, आज का पोहा इतना बढ़िया बना, पूछो ही। भजन में मन नहीं लगा, भजन में जिह्वा थोड़ा थोड़ा बोलती 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 थक जाती। अब जितना तुम खाने में बोले हो ना, भोजन में बोले हो ना, उतना अगर भजन में बोलो तो थोड़ा थोड़ा भगवान का नाम जाप स्मरण नहीं होता। एक नज़ारा रात्रि को देखना निकुंभ में आके, आज नहीं देखो तो कल देखना। कल कथा का चतुर्थ दिवस है, परसों कथा विराम हो जाएगी। भगवान कल का कथा का समय तो यही रहेगा, 1 बजे से 4 बजे तक। परसों का कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगा। बहुत समझने वाला, जब कथा का चतुर्थ दिवस रहेगा, विराम दिवस के दिन पहले का मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक बात का स्मरण रखना, कल तो हो जाएगा कथा का शिवरात्रि का दिन, और परसों के दिन जिस दिन कथा विराम हो रही है उस दिन है प्रदोष, और बाबा की कृपा से उस दिन भी आपको कथा का लाभ का आनंद। भगवान मन में सोचते हैं कि ये बहुत ज्यादा उपास कर रही है, बहुत ज्यादा तप कर रही है, बहुत ज्यादा मंदिर में पोछा लगा रही है, बहुत ज्यादा भजन में मन नहीं लगा, बहुत ज्यादा भजन में जिह्वा थोड़ा थोड़ा बोलती बोलती बोलती। तो भगवान क्या करते हैं, धीरे धीरे मन में से अपनी भक्ति को और जिह्वा तक ही प्रयास कर, फिर भगवान का नाम जाप स्मरण करेंगे। बड़ी मुश्किल से ये भक्ति में से थोड़ा थोड़ा भगवान दूर करने का प्रयास करेंगे, जिससे ये मुझसे दूर हो जाए। और एक बात और याद रखना, बहुत समझने वाला विषय है, पहले भी कथा में काज फिर कर। निकुंभ की मेरी जीजियों, छत्तीसगढ़ के मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, बच्चे को कब उतार बात का स्मरण रखना, खिलौने से जितना जितना तुम भगवान की भक्ति में रमती चली जाओगी, लगती चले जाओ देते हैं गाड़ी, थोड़े दिन में भगवान मन में सोचते हैं कि ये बहुत ज्यादा उपास कर रही है,